ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और आज इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपके साथ कि मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी जो हमारे आप 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहने वाला है। साथियों, अगर हम पंचांग की बात करें तो आज का पंचांग जो है वो क्या कहता है? वो पंचांग कहता है हिंदी का महीना श्रावण मास यानी कि सावन का महीना, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज पंचमी, नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद, योग रहेगा सुकर्मा, करण होगा कौलव, राशि रहेगी मीन और चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल का समय प्रातः 7:23 से लेकर प्रातः 9:04 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:59 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है, तो आप पूर्व दिशा की ओर यात्रा अगर नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब यहाँ पर आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, और वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे वे सभी वीडियोज आप तक समय पर पहुंच पाएंगे और उनके द्वारा आप जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वो भी प्राप्त कर सकेंगे। और यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना साथियों और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आप अपनी समस्याओं का बहुत ही आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका कि एरीज साइन है। तो जैसा मैंने अभी पंचांग की जानकारी देने के समय पर कहा था कि चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में ही रहेंगे अपनी सम राशि में, लेकिन मीन राशि में तो शनि भी मौजूद है और पहले से ही, तो यहाँ तो शनि और चंद्र का विषयोग बन गया मेष राशि के जातकों के द्वादश भाव में। राशि से द्वादश भाव में बैठे हैं चंद्रमा आज, वो भी शनि जैसे। हालांकि चंद्रमा तो उनको अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन शनि तो अपना उनको शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर विषयोग जैसा निर्माण हो गया शनि और चंद्र की युति के कारण। तो यहाँ पर आपको दूर दराज की यात्राओं से परहेज करना चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर नहीं करेंगे परहेज और बिना उपाय किए आप यात्रा पर निकल जाएंगे तो उसमें भी काफ़ी संभावना रहेगी कि आपकी यात्राओं से संबंधित कुछ ऐसे परिणाम प्राप्त हों जो कि आपके अनुकूल ना हो या आपको यात्राओं से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़े। उधर आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब आपको हम यही कहेंगे कि अपने कार्य क्षेत्र में भी जो कार्य करें बहुत ही सावधानी के साथ करें, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री स्थिति में भी है, उल्टी चाल भी चल रहे हैं, तो हालात ठीक नहीं है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी संभल करके कार्य करने की आवश्यकता है और किसी के साथ बिल्कुल उलझने की कोई दूर दूर तक भी आवश्यकता नहीं है। आप इन चीज़ों से दूर रखिए अपने आप को। कहीं पर भी किसी का वाद विवाद हो बीच में बिल्कुल ना पड़े, मीडिएटर ना बने, क्योंकि आपके लिए भी तो परिस्थितियां अनुकूल नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आप भी फंस सकते हैं बीच में। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि ये चीज़ जो है आपको दूर इन चीज़ों से रहना है, अपने आप को रखना है, ताकि मानसिक तौर पे भी आप थोड़ा सुखी रहें और शांत रहे आपका मन। वैसे पराक्रम की अगर मैं बात करूं तो पराक्रम ठीक है, अच्छा है, मेहनत तो कर रहे हैं, करेंगे मेहनत, ऐसी बात नहीं है, और धन भी आपके हाथों में आता रहेगा ग्रेजुअली। उधर शुक्र भी नीच अवस्था में, वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां, क्योंकि विवाह के घर के मालिक हैं और अगर कहीं पार्टनरशिप में काम चल रहा है तो वहाँ भी वाद विवाद आपसी। तो आपको सभी जगहों पर बहुत ही सावधान रहना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत सचेत और सावधान रहना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हुए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर उपाय अब क्या क्या करने चाहिए आपको, अब ये आपको हम बताने वाले हैं कि उपाय आप क्या करें। तो साथियों, उपाय के लिए देखिए, सबसे पहला उपाय तो मैं आपको बताता हूँ कि भगवान शंकर जी की पूजा करनी है। शिवलिंग पर शुद्ध जल और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला करके आप ये काम करें। और भगवान भैरवनाथ जी की पूजा भी आपके लिए
बहुत ही आवश्यक है अगर आप करते हैं तो। भैरवनाथ जी की पूजा, मैंने भगवान शंकर जी की पूजा बताई, भैरवनाथ जी की पूजा बताई, उससे शनि शांत होंगे, शनि की स्थिति अच्छी रहेगी। और चंद्रमा को शांत करने के लिए मैंने आपको उपाय दिया है भगवान शंकर जी पर जल अर्पित करने के लिए। और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और गणेश चालीसा का पाठ दोनों करते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे कि जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये एकादश भाव में रहेंगे अपने समग्रह शनि के साथ, और विष योग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर आपके धन के आगमन में रुकावट या धन के आगमन में कमी के एक बहुत ही स्पष्ट संकेत बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पराक्रम है आपका, हालांकि पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें जितना होना चाहिए मेहनत आपके द्वारा, परिश्रम या जितना एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहना चाहिए, उसमें कमी तो जरूर रहेगी। और थोड़ा कार्य क्षेत्र में भी अपने कार्यों को बहुत संभल करके सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है। अगर आप संभाल करके करेंगे, अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक अपने कार्यों को पूरा करेंगे, तो आप अपने कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो छात्र हैं उनको बताना चाहूँगा, या संतान को, कि शुक्र नीच अवस्था में आकर के बैठे हुए हैं तो बुद्धि भ्रमित होगी, पढ़ाई से दिल हट सकता है, पढ़ाई में दिल ना लगे, तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपके लिए परिणाम, नकारात्मक परिणामों की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपको हम सचेत और सावधान कर रहे हैं। बाकी रहा इस बात का प्रश्न कि आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करिए, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करिए, और लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे। भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टूडेंट्स, जो एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन, दोनों को ही उसका लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, वरना स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिलेगी। साथियों, बताना चाहते हैं कि देखिए, अब जो आपका वैवाहिक जीवन जिसका आप आनंद ले रहे थे, अब कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा आपको संभल करके चलने की आवश्यकता है अपने स्पाउस के साथ, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर कहासुनी और वाद विवाद जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सावधान रहना होगा। बाकी तो देखिए, भगवान शंकर जी की पूजा करिएगा चंद्रमा को सही रखने के लिए, चंद्रमा को शांत रखने के लिए। और दूसरा, भगवान शंकर जी की पूजा के साथ साथ शिवलिंग पर तो जल जरूर चढ़ाएं या कच्चा दूध चढ़ाएं गौ माता का। और शनि देव को शांत करने के लिए आपको शनि चालीसा का पाठ किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के संध्या के समय जरूर कर लें। बात आगे करते हैं मिथुन राशि को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये मीन राशि में है, और कौन सा भाव है? दशम भाव। और वहां पर शनि पहले से मौजूद है, वो भी वक्री स्थिति में, उल्टी चाल चल रहे हैं। तो शनि और चंद्र की जो युति है ये विष योग का निर्माण कर रही है। तो आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और मन आपका परेशान हो सकता है, मन आपका अशांत रह सकता है उन परेशानियों को देखते हुए या उनका सामना करते हुए। भाग्य का भी साथ अगर आपको चाहिए तो फिर आप माँ सरस्वती जी की पूजा करें, उससे हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा। और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानियां दिख रही हैं, ग्रहों की स्थिति इस समय बहुत विपरीत दिशा में चल रही है, तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा असंतोष की भावना दिख रही है। तो वैवाहिक जीवन को भी आप अपने कोशिश यही रखें कि अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहे। हनुमान जी की पूजा करते रहिए, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी चीज़ें कुछ अच्छी मिलेंगी। हनुमान जी की पूजा संध्या के समय करनी है। भगवान विष्णु जी की पूजा आप करिएगा प्रातःकाल, तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। और सुख सुविधाएं जो हैं उनके लाभ में कमी है, क्योंकि शुक्र वहाँ नीच के होकर के बैठ गए, सुख सुविधाओं में कमी कर रहे हैं आपके लिए। और अगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको भी परेशानी आ सकती है अपनी पढ़ाई से संबंधित, संतान को भी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप सफ़ेद वस्त्रों का ज़्यादा उपयोग करें, और परफ्यूम, सेंट, इत्र, ये आप इसका उपयोग करें अपने कपड़ों पर। और सफ़ेद चंदन का माथे पर तिलक लगा करके घर से निकलना है। और हो सके तो गौ माता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के, जिनका कैंसर साइन है। कैंसर साइन वालों को बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो नवम भाव में रहेंगे, शनि के साथ विष योग बना रहे हैं। और यहाँ पर भाग्य में सीधा सीधा कमी, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में समस्याएं या पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में कमी, ये स्थिति पैदा हो रही है शनि चंद्र के कारण। उधर पराक्रम में भी कमी, क्योंकि शुक्र वहाँ जाकर के नीच के बैठ गए। और पारिवारिक संबंध जो हैं वो भी थोड़े तनावपूर्ण, मतलब ये समय थोड़ा सा आपकी एक तरीके से समझें कि ये परीक्षा का समय है, ये मान के चलिए। बस उपाय करने पर अपना पूरा फोकस करिए। उपाय अगर आप करते रहेंगे हमारे बताए हुए, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा,
अन्यथा परेशानी बढ़ेंगी, क्योंकि जैसी ग्रहों की स्थिति इस समय बनी हुई है उसके आधार पर परेशानियां बढ़ने की ओर संकेत हैं ये। तो साथियों, यूं तो आप अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से अपने कार्य क्षेत्र में या कहीं पर भी अच्छा हासिल कर सकते हैं। अपना नाम, अपने मान सम्मान सब कुछ आप बहुत अच्छा हासिल करेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र से संबंधित दूर दराज से भी कुछ आपको अवसर मिल सकते हैं अच्छे, लेकिन वो अवसर जो है उनमें अगर आप डिटेल में जाएंगे तो कुछ और चीज़ें मिलेंगी। तो बहुत देखभाल करके ही आप कोई अपना कंसेंट दीजिएगा, यानी कि ऑफर एक्सेप्ट कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके डिटेल में जाने के बाद। बाकी ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं कम आएंगी। सूर्यदेव को जल अर्पित करिएगा प्रातःकाल। और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप, तो आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। बात करते हैं आगे नॉर्मल एजुकेशन की, कि नॉर्मल एजुकेशन कैसा रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों के लिए भी समस्या है। तो नॉर्मल एजुकेशन इसलिए समस्या है कि मंगल अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो आप अभी तक जो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे प्राप्त हो रहे थे, अब अचानक उसमें कुछ कमी आने की संभावना है। तो आपको भी ओम अंग अंगारकाय नमः नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों को इस मंत्र का जाप करना चाहिए, अगर आप अपनी चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई एजुकेशन बहुत प्रॉपर वे में चलती रहे आगे। और भगवान भोलेनाथ जी की तो पूजा अब आपको करनी ही है, चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा का शनि के साथ जो युति हो रही है उसके कारण। और शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाते रहिए। वैसे कौओं को भी अगर आप रोटी खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। सिंह राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, देखिए आपके चार्ट में जो चंद्रमा है वो आज अष्टम भाव में रहेंगे अपने इसके शनि के साथ समग्रह। शनि चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और शनि स्वयं भी बकरी स्थिति में उल्टी चाल चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है चंद्र शनि की युति कहीं ना कहीं माता पिता या बड़े बुजुर्गों के साथ आपके और उनके बीच में तनाव पैदा करने की काम करेंगे ये, और आपका मन अशांत भी होगा, आप डिस्टर्ब भी होंगे। तो यहाँ पर ऐसे में उधर शुक्र भी नीच के बैठ गए, तो परिवार के साथ भी आपकी जो है सही सेटिंग नहीं बैठ पाएगी। मतलब आपके और उनके बीच में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगा। और जो अभी तक आपने पैसा अपना जमा किया हुआ है वो आपके हाथों से ही विड्रॉ ना हो जाए उसमें से काफ़ी, तो इसका भी ध्यान रखिए। और धन संचय करने में भी दिक्कत परेशानी आएंगी, क्योंकि शुक्र नीच के बैठे। और कहीं पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें अभी, नहीं तो नुकसान उठा जाएंगे आप, आपको हो जाएगा पैसे का। तो अब उपाय क्या करना चाहिए? उपाय करना चाहिए, एक तो इस मंत्र का जाप करें, ओम शू शुक्राय नमः, और लक्ष्मी गणपति जी की करें पूजा, और भगवान भोले शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ करें, ये आपको करना है। तो जब ये इतने काम आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, यानी कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और उधर जो आपके धन का आगमन है, तो धन के आगमन में भी थोड़ा सा जो एक तो कमी भी आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह कमी ना भी हो, नॉर्मली आपके हाथ में धन आ भी गया तो उसमें खर्च की विशेष मतलब अधिकता रहेगी, खर्च की अधिकता रहेगी। खर्च पर भी अपने नियंत्रण रखना आपको बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य अगर मैं बात करूं सिंह राशि के जातकों के लिए, उपाय करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कन्या राशि को लेकर के बात कर रहे हैं, जिनका कि वर्गो साइन है। तो जिनका कन्या राशि है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज सप्तम भाव में रहेंगे अपने समग्रह शनि के साथ, और विषय योग का निर्माण कर रहे हैं। उधर शुक्र नीच अवस्था में बैठे हैं आपकी राशि में, लगन भाव में, पहले घर में। शुक्र नीच के हो गए, केतु शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, और शनि वक्री स्थिति में मीन राशि में है। तो ये कुछ, और मंगल जो है अपनी शत्रु राशि मिथुन में है। तो काफ़ी कुछ ग्रहों की स्थिति अभी बदली है हाल फिलहाल में, तो ये आपके अनुकूल नहीं जा रही है। तो यहाँ पर जो है आपका तकरीबन 60% या उससे भी थोड़ा सा ऊपर आपके लिए चैलेंजेस अलग अलग क्षेत्रों में बनते हुए दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा तनाव रह सकता है, टेंशन रह सकती है अपने कार्यों को देखते हुए, जो जिम्मेदारियां आपके पास हैं और उनको आप पूरा कर रहे हैं। तो और साथियों, भाग्य में भी आपको महसूस होगा कि भाग्य का भी साथ सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। वैसे स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और जो आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ था अब तक, मंगल के राशि परिवर्तन के कारण अब आपके पराक्रम में भी कमी है। तो पराक्रम को करने के लिए आपको और अपने कार्य क्षेत्र में अपनी चीज़ों को सही तरीके से सुचारू रूप से चलती रहें, आपके अनुसार चलती रहें, आपके अनुसार रिजल्ट्स मिलते रहें कार्य क्षेत्र में, और आप अपना परिश्रम भी दे सकें, कर सकें, तो उसके लिए आपको मंगल की ही पूजा करनी है। मंगल की ही पूजा करनी है। मंगल का मतलब हनुमान जी,
या हनुमान जी की पूजा करें या मंगल के मंत्रों का जाप करें। मंगल के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो मैं बता देता हूँ, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, एक माला इस मंत्र की करें तो आपका पराक्रम भी अच्छा होगा, छोटे भाई बहन भी सहयोग मिलेगा उनसे, छोटी दूरी की यात्राओं से भी ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जिनको देख करके आपको परेशानी हो, और कार्य क्षेत्र में भी आप अपना कर लेंगे किसी तरह बिना किसी समस्या के कार्य। वैसे धन का आगमन आपके लिए ठीक ठाक है, अच्छा बना हुआ है, आता रहेगा। मित्र भी आपके अच्छे हैं, उच्च कोटि के मित्रों के साथ आपकी मित्रता होने की संभावना भी है, जो ऐसे मित्र के जो आपके मित्र वाली सूची में शामिल होंगे और आगे आने वाले समय में आपके अच्छी तरीके से काम भी आ सकते। दूर दराज की यात्राओं से बचें, वरना वहाँ से भी कुछ ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे कि जो आपके मनपसंद ना हो। तो यहाँ पर जो है, और करें तो गणपति जी की पूजा करके घर से निकलिएगा प्रातःकाल। गणपति जी की पूजा करें और सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और घर से देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि हनुमान जी की पूजा करें या इस मंत्र का जाप करें, ओम होम श्रीम मंगलाय नमः, इस मंत्र का एक माला। एक उपाय आपको ये दिया, दूसरा आपको दिया गणपति जी की पूजा, और तीसरा आपको बता रहे हैं कि सफ़ेद चंदन का तिलक मस्तिष्क पर लगाएं और तब आप घर से निकलें। और जब भी आपके पास खाली वक्त हो, ओम शू शुक्राय नमः मन ही मन जाप करते रहें। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो ये जरूर जाप करते रहें पूरे दिन। तो इससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते रहिए। भगवान भोलेनाथ जी के साथ साथ आप संध्या के समय शनि चालीसा का पाठ, चाहे शनि मंदिर में जाके करें चाहे मंदिर में जाके करें, ये जरूर करें। और भोलेनाथ जी की पूजा, भोलेनाथ जी की पूजा में आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं जल दे करके सुबह। तो ये आप करिए, इन सभी चीज़ों से आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि कार्य क्षेत्र में तो आपको मान सम्मान भी मिल रहा है, आपके कार्य समय पर पूरे हो रहे हैं, पदोन्नति, उन्नति, सफलता प्राप्ति, बहुत अच्छे योग बने हुए हैं इस तरीके के तुला राशि के। बताने में भी हमको अच्छा लग रहा है। मगर आपके जो चार्ट के लॉर्ड हैं शुक्र, जो आपके चार्ट को गवर्न करते हैं, वो द्वादश भाव में इस समय नीच अवस्था में पूरी तरीके से बैठे हुए हैं। आपको सबसे पहले तो इन्हीं का ही उपाय करना चाहिए। उपाय क्या है कि अगर आपने शुक्र को एक तरीके से प्रसन्न कर लिया और अपने फेवर में कर लिया, तो बहुत कुछ चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। हालांकि आपकी राशि से चंद्रमा आज छठे भाव में है, शनि के साथ विष योग पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं। उधर शुक्र नीच के बैठ गए हैं, उधर शनि जो है चंद्रमा के साथ विष योग बना रहे हैं, और मंगल भी अपनी शत्रु राशि मिथुन में आपके भाग्य भाव में बैठ गए। तो काफ़ी चीज़ें, और उधर केतु जो है आपके आय के भाव में शत्रु घर में बैठे हुए हैं। तो काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा विपरीत दिशा में जा रही हैं ग्रहों के आधार पर, लेकिन आपका कुल मिलाकर के जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत अच्छा है। वहाँ से आपको हर तरीके का सपोर्ट भी है और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे आपको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। सब कुछ चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई मुझे दिख रही हैं। मगर अगर हम पराक्रम की बात करें तो पराक्रम जितना होना चाहिए उसमें कमी है। अगर अच्छा पराक्रम करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर अपने कार्य क्षेत्र में आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। उसके लिए उपाय आप करिएगा। उसके लिए उपाय है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का एक माला जाप, आपका पराक्रम में वृद्धि होगा। प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत करें और संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, ताकि आपके भाग्य में कमी ना रहे किसी भी प्रकार की, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहे। साथ ही आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे अगर आप संध्या समय हनुमान चालीसा करते हैं। और धन का जो संचय है वो भी आप आसानी से कर पाएंगे, वरना तो धन के संचय में भी प्रॉब्लम आएगी आपको। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहता हूँ कि अभी आप तुला राशि के जातक अपने पैसे का कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं आपको यही समझाना और बताना चाहता हूँ कि वरना आप नुकसान उठा लेंगे, अभी वो समय नहीं है। और दूर दराज की यात्राओं से भी थोड़ा सा आपको सावधान होकर के करनी चाहिए। अगर मजबूरी में कर रहे हैं तो अगर अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड भी करेंगे तो 1-2 दिन करेंगे। शुक्र तो अभी काफ़ी टाइम तक यहाँ पर रहेंगे, लगभग 1 महीने के आसपास रहेंगे ये नीच राशि में। तो बस इनका यही है सबसे बढ़िया इलाज कि आप इनको ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। और भगवान भोले शंकर पर आप जल नित्य प्रतिदिन अगर चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शंकर भगवान के शिवलिंग को आप स्नान कराइए, जल अर्पित करिए, शुद्ध जल अर्पित करिए, चंदन का तिलक लगाइए, उसके बाद अपने मस्तिष्क पर लगाइए ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं उसी समय पर। और संध्या के समय जैसे मैंने कहा कि हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय साबित होगा। और अगर आप प्रातःकाल जैसे मैंने कहा कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और दूसरा जो है
जो मैंने आपसे बताया कि ओम शू शुक्राय नमः, ये भी आप कर सकते हैं। और गणपति जी का चालीसा का पाठ कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का काम है, 20 मिनट में ही आप सब कुछ कर सकते हैं प्रातःकाल। और संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ देखिए, फिर आपको कितने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को तो जो उपाय हम बराबर बता रहे हैं, अगर आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है और अच्छे ढंग से करनी है और अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है माँ सरस्वती जी की पूजा करें। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या फिर संतान, दोनों के लिए कह रहे हैं ये उपाय। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने बता चुका हूँ कि वही हनुमान जी की पूजा संध्या के समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। गणपति जी की पूजा करेंगे तो धन हाथों में आता रहेगा आपके। वैसे मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपके राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है, अपने शनि के साथ, समग्रह के साथ, और विष योग का निर्माण कर रहे हैं। चंद्रमा अभी आज ये पूरे दिन रहेंगे, इसी राशि में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा कमजोर पड़ रहे हैं शनि के कारण। और सामने शुक्र भी जो है वो आपके धन भाव, आय भाव में नीच अवस्था में बैठ गए हैं जाकर के। केतु आपके कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं अपनी शत्रु राशि में। बस एक चीज़ अच्छी है, मंगल भी आपका स्वास्थ्य में कमी कर रहे हैं। बस एक चीज़ आपके फेवर में जाती हुई दिख रही है, वो है आपका भाग्य। भाग्य में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छा परफॉर्म करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बने हुए हैं। हालांकि पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका संबंधों में किसी भी तरीके से तनाव और टेंशन पैदा होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जहाँ तक हो सके आप घर परिवार के सदस्यों से किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो, ये इस बात का पूरा ध्यान रखिए। वैसे उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि उपाय आपको करना है भगवान विष्णु जी की पूजा। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। और दूसरा मंत्र है ओम होम श्रीम मंगलाय नमः, एक एक माला इस मंत्र की कर लीजिएगा। और साथ ही गणेश जी की पूजा करें, ओम गण गणपतये नमः, 3 मंत्र हो गए। और चौथा मंत्र जो है हम आपको दे रहे हैं, ये अलग अलग फील्ड्स के लिए हैं। अगर आप गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में आपकी समस्याएं दूर होंगी, आसानी से उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। शुक्र की मंत्रों का जाप करेंगे तो धन का आगमन आपके हाथों में होगा, अन्यथा धन में आने में कमी रहेगी या रुकावट रहेगी काफ़ी ज़्यादा। मित्र भी आपको सहयोग नहीं करेंगे, मित्रों से भी किसी ना किसी प्रकार समस्या बनेगी उनके साथ संबंधों में। और फीमेल फ्रेंड से तो ज़्यादा, तो यहाँ पर कोई दोषारोपण भी आपके ऊपर हो सकता है। तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, शुक्र के यंत्र को पूजा घर में रख के उसके सामने ये मंत्र का जाप आप जरूर करें। और संध्या के समय जैसा मैंने कहा था कि भाई आप एक तो जो है देखिए क्या है कि अगर जा सकते हैं शनि मंदिर या किसी धार्मिक स्थल, किसी मंदिर या शनि मंदिर में जाके अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, शनि चालीसा का पाठ। और उससे क्या होगा कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। सुबह स्नान करने के बाद अगर शिवलिंग, कहीं शिव मंदिर पास में नहीं है तो घर में भी शिवलिंग होता है, रखते हैं बहुत लोग, तो आप घर में शिवलिंग को स्नान करा करके चंदन से उनका तिलक कर लीजिए, तो ये भी। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। हो गया सुबह को स्नान, उसके बाद जो मैंने मंत्र बताए उनका उच्चारण कर लीजिए। 20 मिनट का काम सारा है, 20 मिनट में आपकी ये सारी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो इससे आपको फ़ायदे बहुत मिलेंगे, वैवाहिक जीवन में भी सुख संतोष मिलेगा, पार्टनरशिप में भी जो काम कर रहे हैं उनके पार्टनरशिप में भी झगड़े फसाद नहीं होंगे। तो ये सारे उपाय करने पड़ेंगे क्योंकि कई ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, अन्यथा आपको परेशानी में डाल देंगे। उपाय करेंगे तो आपका बचाव रहेगा। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेंगे चंद्रमा, शनि के साथ विषयोग बना रहे हैं, सुखों में कमी, मातृपक्ष से भी यानी कि माता के साथ भी किसी भी प्रकार से ये कहा जाए कि मतभेद हैं या फिर उनका क्रोध का सामना करना पड़े या उनसे लाभ, उनके द्वारा लाभ जो मिल रहा था उसमें कमी आ जाए, रुकावट आ जाए, तो सुखों में भी कमी। उधर आपके कार्य क्षेत्र में दशम भाव में शुक्र नीच अवस्था में आ गए, तो वहाँ भी आपको बहुत संभल करके कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। आपको गौ माता को देसी घी रोटी पर रख करके खिलाना है, सफ़ेद मिठाई रख के खिलाएं, तभी आपको कुछ अपने कार्य क्षेत्र में राहत और सुकून मिलेगा। गौ माता, सफ़ेद गौ माता की सेवा करें, पालतू गौ माता की नहीं, जो कहीं दूसरी किसी और की हो वहाँ पर। और फिर धन का भी आगमन होगा इसी उपाय को करके। मित्र भी सहयोग करेंगे
कई सारे लाभ मिलेंगे अकेले इस उपाय को करके। और भाग्य का साथ अगर चाहते हैं तो ओम केम केतवे नमः संध्या के समय इस मंत्र का जाप करें, और ओम अंग अंगारकाय नमः, 2 मंत्र हैं, ये संध्या के समय इनका जाप करेंगे तो आपका मैरिड लाइफ भी अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप में भी जो काम कर रहे हैं उनको भी परेशानी नहीं होगी, और भाग्य का भी सपोर्ट मिलता रहेगा। धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी अगर आप ये सब उपाय करते रहेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बता ही चुका हूँ, उनको भी फायदा होगा हनुमान जी की पूजा करने से संध्या के समय, या फिर मंगल के मंत्रों का जाप। जो जो मैंने उपाय बताए आप उनको कीजिए, आपको फिर सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपका जो पराक्रम है, एनर्जी लेवल है, वो सामान्य से मध्यम रहने की संभावना है। और मोर के पंख अपने पूजा घर में लगा करके आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः, प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं तो 4-5, लेकिन छोटे छोटे से हैं, इनमें समय नहीं लगेगा। बहुत ही जल्दी से आप 15, 20, 25 मिनट के अंदर ये सारी पूजा संपन्न कर लेंगे, और दिन आपका उसके कारण फिर अच्छा निकलेगा। दूर दराज की यात्राएं भी करनी, फिर तो जहाँ पर भी जो भी कुछ करेंगे उसमें चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं, और बिगड़ेंगी भी तो इतनी बिगड़ेंगी कि आपको उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो साथियों आपको दिक्कतें भी ज़्यादा आएंगी, क्योंकि कई ग्रह इस समय प्रतिकूल हैं, ना कि अनुकूल। तो मकर राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से जो है चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे, और शनि के साथ रह करके विषयोग बना रहे हैं, सीधा सीधा आपके पराक्रम पर प्रभाव डाल रहे हैं, यानी पराक्रम में कमी कर रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ भी नाइत्तफाकी और छोटी दूरी की यात्राओं से भी प्रतिकूल रिजल्ट्स, ऐसे रिजल्ट्स के जिनसे आपको कोई दूर तक कोई संतुष्टि नहीं होगी। और धन का जो आगमन है उसमें भी कहीं रुकावट और कमी के संकेत अब मिल रहे हैं। जो अब तक आपको धन का बराबर आगमन हो रहा था, देखिए कई ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन किया है, और वो भी जो परिवर्तन हुआ है कुछ अच्छा नहीं हुआ है, अच्छे घरों में और अच्छी राशियों में नहीं गए। तो स्थिति जो है कहीं ना कहीं 3-4 ग्रहों की काफ़ी कमज़ोर है। केतु जो है वो आपके अष्टम भाव में शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, शुक्र नीच अवस्था में भाग्य भाव में बैठ गए, और चंद्र शनि का जो है विषयोग आपके पराक्रम के घर में हो गया। हालांकि मंगल जो है वो अभी वहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ करके आपका हेल्थ तो थोड़ा बहुत सही रखेंगे, ये हेल्थ तो ठीक रखेंगे, लेकिन धन का जो आगमन हो रहा था उसमें कमी आ गई। वैवाहिक जीवन जो है आपका अच्छा रहेगा वैवाहिक जीवन में, लेकिन अगर आप सूर्य देव को प्रातःकाल जल दे देते हैं तो और भी अच्छी चीज़ें होंगी आपके वैवाहिक जीवन में। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको आपका पार्टनर काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी करेगा, और आपके दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा तालमेल रहेगा। और अगर आप शुक्र का उपाय करते हैं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें या श्री सूक्त का पाठ करें, तो उससे क्या होगा कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, अगर आप मंत्रों का उच्चारण या पाठ नहीं कर सकते तो सफ़ेद चीज़ों का दान करें जा करके, जैसे दूध है, दही है, चावल है, खीर है, कपूर है, मिश्री है, ऐसी चीज़ों का धार्मिक स्थल पर जा करके आप दान करें। और मन ही मन जब भी समय मिल जाए, चाहे कहीं रास्ते में है या कहीं पर भी हैं, ओम शू शुक्राय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, इन मंत्रों के जाप करते रहें। ओम केम केतवे नमः, जो भी मंत्र आपके मुंह में आ जाए उसका जाप करते रहिए, क्योंकि हैं तो छोटे छोटे से ही उपाय, लेकिन एक साथ करने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए आप कुछ उपाय घर पे कर लीजिए, कुछ मंत्रों का उच्चारण मन ही मन करते रहिए, क्योंकि अब ये मंगल का है, मंगल के मंत्रों का जाप करना है। तो ओम हुम हनुमत, ओम हम हनुमतये रुद्रात्मकाय हूम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट, ये हो गया मंगल के लिए। इसका भी संध्या के समय आपको जाप करना है। इससे अगर इसको करेंगे तो आपके धन भी हाथ में आएगा। और साथियों अगर आप ओम शू शुक्राय नमः ये मैंने बताया, इसको करते हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हों या नॉर्मल वाले स्टूडेंट्स हों, एजुकेशन वाले, दोनों को अच्छा लाभ मिलेगा। और आपके इस उपाय को करके शुक्र के कार्य क्षेत्र में भी आपके कार्य जो है वो बिगड़ नहीं पाएंगे, वो भी आप आराम से सही तरीके से, बेशक चाहे बहुत अच्छी ढंग से ना हो, लेकिन नॉर्मली पूरा कर लेंगे, परेशानियों से बच जाएंगे। बस ये है कि घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी प्रकार का आपसी तनाव ना पैदा हो, उसके लिए भी आपको क्या करना है, भोले शंकर की पूजा करनी है। भोले शंकर की पूजा करते रहिए, बहुत शंकर भगवान जी पर जल चढ़ाइए, जल चढ़ाने से बहुत कुछ अच्छा रहेगा। और ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप वहाँ बैठ करके कर लीजिए। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं साथियों, हम उपाय जो बताते हैं, एक ही उपाय सब चीज़ों पर काम नहीं करता। अब अगर ग्रहों की स्थिति अलग अलग है और प्रतिकूल है और वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नुकसान दे रहे हैं, तो उनके अलग अलग उनको शांत करने के लिए अलग अलग छोटे छोटे उपाय करने आवश्यक हो जाते हैं, जल्दी शीघ्रतापूर्व अच्छे परिणाम लेने के लिए।
अगर हम एक ही उपाय करेंगे तो हमें एक ही या दो क्षेत्र में लाभ मिल जाएगा, बाकी का तो हम प्रॉब्लम्स हमारे सर पर खड़ी रहेंगी। लेकिन हम तो नहीं चाहते कि प्रॉब्लम्स हमारे सर पर खड़ी रहें। हम तो चाहते हैं खुल करके अपना सुकून से दिन भी पास हो और हम अपने कार्यों को भी भली भांति पूरा कर पाएँ। तो अगर हमारे लिए पूरा दिन 24 घंटे में अगर हमने 20 या 25 मिनट अगर हमने उपायों के लिए पूजा में दे दिए तो कौन सी मुश्किल है, मैं तो नहीं समझता। 20-25 मिनट अगर हम ग्रहों की पूजा कर लेते हैं तो हमारे 23.5 घंटे तो बहुत आराम से निकल गए। ये चीज़ें कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है उन्हें बताना चाहेंगे साथियों कि देखिए, राहु और केतु का समसप्तक योग आपके लगन और सप्तम भाव में बना हुआ है, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में भी थोड़े से तकलीफ हैं। तो उसके लिए गणपति जी की पूजा करिए। पार्टनरशिप में काम कर रहे हों या आपका वैवाहिक जीवन हो, गणपति जी की पूजा से सारे कष्ट दूर होंगे। नंबर 2 कि अगर आप देखिए, नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों के तो पंचम भाव में ही मंगल बैठ गए हैं आकर के, तो आपके लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं। तो ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाए नमः या ओम भौम भौमाए नमः, अगर आप कहते हैं मंत्र लंबा है, शॉर्ट मंत्र कर ली आप, जैसा आपको आसान लगे। ओम भौम भौमाए नमः, इस मंत्र को करने से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या फिर संतान दोनों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और इसी के साथ साथ आप कुंभ राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, इस मंत्र अकेले इस उपाय को करने पर ही। और गणपति जी की पूजा जो मैंने आपको बताई है, माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करिए साथ साथ। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, बस ये मंत्र का जाप कर लीजिए। और दूसरा ओम केम केतवे नमः। देखिए, आपके लिए भाग्य का भी साथ मिलेगा, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और सुख सुविधाएं भी आप प्राप्त कर पाएंगे हर तरीके से। और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी अच्छा संबंध रहेगा। स्वास्थ्य आपका काफ़ी हद तक ठीक रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे, लेकिन फिर भी बाहर का खाने से बचेंगे तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। शंकर भगवान के शिवलिंग पर तो जल नियमित रूप से चढ़ाएं। 12 के 12 राशियों के जातकों से कह रहे हैं, बिना किसी नागा के। घर में अगर वहाँ शिव कोई मंदिर पास में नहीं है आपके, तो घर में शिवलिंग पर स्नान कराएं उन्हें अच्छे शुद्ध जल से, सफ़ेद चंदन से उनका तिलक करें, फिर अपने मस्तिष्क पर भी करें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, बस इस मंत्र का जाप करने से ही सारे काम आपके सिद्ध हो जाएंगे। अंत में बात मीन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये अपने लगन भाव में ही है, शनि के साथ ही हैं, फर्स्ट हाउस में ही है, आपकी राशि में ही है। और चंद्र शनि का योग कहीं ना कहीं आपके माइंड को अपसेट करके रखेगा, दिमाग में नकारात्मक विचार पैदा होंगे, नेगेटिव सोच होगी, मन अशांत रहेगा, परेशान रहेगा। ये रिजल्ट है इनका, शनि और चंद्र के कारण जो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। उधर शुक्र भी नीच अवस्था में बैठ गए आपके सप्तम भाव में, विवाह के घर में, तो वहाँ वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल पैदा होगी। उधर मंगल भी अपनी शत्रु के घर में चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी आदि लेने का काम कर रहे हैं, सेल परचेज का, तो वहाँ पे डील जो है आपके लिए लाभकारी नहीं रह पाएगी, ध्यान रखिएगा। और कार्य क्षेत्र में भी समस्याओं का सामना कुछ ज़्यादा ही मात्रा में करना पड़ेगा। उधर भाग्य का भी सपोर्ट जो है, जो मिल रहा था अभी तक आपको, उसमें कमी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का, मीन जो राशि के जातक हैं, उनको सबसे अच्छे परिणामों की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को ही हो रही है। ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का एक माला जाप संध्या के समय करिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करते रहिए। अगर आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते ओम केम केतवे नमः, तो लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करिए सिंपली प्रातःकाल। और लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने के साथ साथ आपको हनुमान जी की पूजा संध्या के समय करना है। लक्ष्मी गणपति जी का सुबह करें पूजा, स्नान करने के उपरांत भगवान शंकर जी को स्नान कराएं, चंदन से तिलक करें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय प्रातःकाल, और ओम शू शुक्राय नमः, या फिर माँ लक्ष्मी जी या गणपति जी की पूजा करें सुबह के टाइम। और संध्या के समय आपको जो करना है, किसी भी शनि मंदिर में जाएं और वहाँ, या किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके शनि चालीसा का पाठ कर लें या शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करें। अगर आप हनुमान जी की अकेले पूजा करेंगे तो शनि देव की भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो हनुमान जी की पूजा करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो। हनुमान जी की पूजा कैसे करनी है? हनुमान स्तोत्रम का पाठ करिए। और भी कुछ नहीं कर सकते तो ओम हम हनुमताय नमः, इस मंत्र का ही जाप कर लीजिए 108 बार संध्या के समय। देखिए, भाग्य का भी साथ मिलेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे और कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं कम होंगी। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका
आज दिनांक 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार विक्रम संवत 2083 का दैनिक राशिफल, जिसकी चर्चा हमने अभी आपके साथ की। अगर आप इस चर्चा से संतुष्ट हैं और आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। और यदि आप कर रहे हैं, अपने जीवन में दोबारा बताना चाहते हैं कि परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से मिल करके अपनी समस्याओं का समाधान करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके आप अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।